हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं काफ़ी दिन के बाद अपना ब्लॉगिंग कर रही हूँ। करीब 2 वीक के बाद मैं मतलब 2 सप्ताह के बाद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करने का उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पे रख लेती हूँ मैं, हो गया। तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। और आजकल सोशल मीडिया पर मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे जब भी मोबाइल हाथ में आता है, वैसे तो मैं हमेशा मोबाइल में कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ, वीडियो के बारे में समझती रहती हूँ टेक चैनल वालों से, तो मैं उन सब के वीडियो देखती रहती हूँ। लेकिन आजकल मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे 3 लोगों का वीडियो देख रही हूँ। आपको शायद आप लोग भी देख रहे होंगे तो पता होगा। एक वो है, एक रजनी निषाद RK रजनी है, और और 2 उसकी बहनें हैं, क्या बोलते हैं, शबनम है, और फिर एक और है गांव की रूपा, उसकी बड़ी बहन। मतलब यही तीनों बहनों को मैं देखती रहती हूँ कि उन तीनों में थोड़ी सी टेंशन हो गई है, तो इसी चीज़ को मैं ज़्यादा देखती रहती हूँ कि कौन क्या बोल रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रजनी गलत है, क्योंकि गलत करने पर कोई भी बहन अपनी बहन को डांटती है, और कहीं ना कहीं रजनी जो है शबनम से बड़ी है, तो उसका हक है कि वो जब भी कुछ गलती करती है तो वो डांटे। तो मैं इन्हीं तीनों की वीडियो देखती रहती हूँ, और ज़्यादातर अभी मैं सोशल मीडिया पे इसी का वीडियो भी देख रही हूँ, चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, तो ज़्यादा मैं इन्हीं को देखती रहती हूँ। तो इसलिए मैं बड़ा छोटा को डांट सकता है, मैं यही कहना चाहती हूँ बस, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। और मेरा ब्लॉगिंग मैंने बताया ही दिया 2 वीक के बाद, 2 सप्ताह के बाद आ रहा है। तो ब्लॉगिंग मैं इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था, और ब्लॉगिंग करने के लिए ना अलग से एक आदमी चाहिए होता है जो कि शूट कर सके, जो कि मेरे पास था नहीं। तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। और अब बीच बीच में कभी मैं ब्लॉगिंग अपना करती रहूँगी। और आज मैंने हर चीज़ ग्रीन चूड़ी भी ग्रीन पहना है, साड़ी भी ग्रीन, क्योंकि कभी कभी मेरा मन करता है मैं वही पहन लेती हूँ। तो आज चूड़ी देखी ग्रीन, तो आज मैंने साड़ी भी ग्रीन पहन ली, और चूड़ी ग्रीन पहले से रखा हुआ था, तो इसलिए मैंने ग्रीन पहन लिया। और बाकी का मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, मैं भूल गई हूँ अभी, बट मैं बताऊँगी। हाँ, मेरा ना एक, जैसे कि मेरे चैनल पर ना मेरे 2 लाइव ऐसे हैं जिसमें कॉपीराइट आ गया है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कॉपीराइट को डिलीट करना चाहिए या नहीं। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि उसको डिलीट कर दूँ, बट मैं कर पा नहीं रही हूँ डिलीट, क्योंकि डिलीट करने से कहीं कुछ दिक्कत ना जाए चैनल में, इसलिए मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ। और हल्ला की वजह से या कि किस कारण से मेरे 2 लाइव में, जैसे लाइव वीडियो में कॉपीराइट आ गया है, तो इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा और परेशान हो गई हूँ। डिलीट करने के ज़्यादा कॉपीराइट हटाने के बारे में मैं ज़्यादा सर्च कर के वीडियो देखती रहती हूँ। तो अगर आप लोगों के पास में कुछ ऐसा आइडिया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए बाय, मैं मिलूँगी थोड़ी देर बाद आप लोगों से। और ये क्लिप है 22 तारीख का, जैसे कि 22 तारीख को मेरी बेटी का बर्थडे होता है, तो मैंने इसी में ऐड कर दिया था, क्योंकि आज 24 हो गया, तो फिर आज मुझे उतने दिनों से ना मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैं सोच रही कि आज इसमें ऐड कर देती हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये ना, जैसे 22 तारीख का मेरी बेटी का बर्थडे था, तो यहाँ पर शाम हो गया था, और शाम को आज मैं बना रही थी अपनी बेटी के बर्थडे में पूड़ी, सेवई और सब्जी। इधर सब्जी के लिए आलू उबलने के लिए बैठा दी थी, और पूड़ियाँ मैं छान रही थी, और सेवई का तो बनाने का था, उतना टाइम नहीं लगता है, तो बस मैं यही कर रही थी। और शाम में तब कोई भी चीज़ हो ना, जब तक मैं ना आऊँ किचन में ना, तब तक वो काम सॉल्व होता नहीं है। तो इसलिए मुझे चाहे कुछ भी हो, कोई त्यौहार हो, बर्थडे हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेहमान आए हो या फिर कुछ भी हो, मुझे किचन में आना ही पड़ता है। बिना आए काम होता नहीं है। तो बस मैं उस दिन भी आ गई थी, और ये जैसे पूड़ियाँ मैं बना रही थी बच्चों के खाने के लिए, और भी बच्चे, उतने ज़्यादा बच्चे तो मैं बच्चे बुलाई ही मैं नहीं थी, बस 1-2 लड़कियाँ आई थी बड़ी बड़ी, और
फिर 1-2 लड़के थे बस। मतलब मेरा उस दिन सर दुख रहा था तो इसलिए मैंने कुछ मैं नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पे खाना वाना बनाने के बाद से मैं आई थी, तो यहाँ पर मेरे दोनों बेटे थे और ये देवर हैं। तो ये सब तीनों लोग मिल कर के यहाँ पर सजावट कर रहे हैं, और जैसे कि केक काटने के लिए इन तीनों का मन इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगता है। और ये बेचारी भी अपना इधर उधर कर के ये भी अपना सजावट कर रही थी इन लोगों के साथ में मिल कर के। और इन लोगों का गुब्बारे फोड़ना, गुब्बारे का जो भी काम होता है, ये लोग बहुत ज़्यादा, मेरे दोनों ये जो बेटे हैं ना, ये लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं इन सारे कामों में। तो इन लोगों का तो उस दिन और भी अच्छा हो गया था। तो ये लोग बस सजावट करने का काम ये लोग अपना स्टार्ट कर दिए थे, और ये लोग अपना सजा रहे थे। और ये लोग को ना पता नहीं कहाँ से ऐसे आइडिया मिल भी जाती है कि ये लोग, मुझे तो ये सब काम करने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, बट ये लोग करते हैं और एक से एक आइडिया निकाल करके अपना सजा लेते हैं। और बहुत ही सुंदर सजावट भी ये लोग कर देते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है। और फाइनली सजावट इन लोगों का कुछ इस तरीके से ये लोग अपना रेडी कर चुके थे। और सजावट करने के बाद से ये बेचारी यहाँ पर अपना ड्रेस पहन करके रेडी हो गई थी, और ये अपना बाल बना रही थी। इसे दूसरे के बाल बनाया हुआ ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो बस ये अपना रेडी हो रही थी केक कट करने के लिए। और ज़्यादा बच्चे मैं उस दिन बिल्कुल नहीं बुलाई थी, क्योंकि मेरा सर, मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा मेरा सर दुख रहा था, तो इस वजह से मैं और भी कुछ नहीं कर पाई। तो ये जो ड्रेस है ना, ये खुद से ख़रीद करके लाई थी और इसके पापा ने पसंद किए थे। तो पापा बोले थे कि तुम चल जाना और अपना जा कर के ड्रेस लाना। और यहाँ पे जैसे मुझे ना यहाँ पर ये लोग अपना केक लगा दिया था। और ये ना जो हेयर बैंड जो पहन रही है ना, ये हेयर बैंड इसको गिफ्ट में मिला था। जैसे दुकानदार के पास केक वगैरह लाने, गुब्बारा जो भी सजावट का सामान होता है लाने के लिए गई थी ना, तो वो दुकानदार भैया ने इसको, जैसे कि वो इसके भाई जैसे हैं, तो उन्होंने इसे गिफ्ट के रूप में दे दिए थे। तो ये हेयर बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और इस हेयर बैंड की वजह से ये खुश भी थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। और मेरे छोटे बेटे ना, ये हमेशा ऐसा ही रहते हैं, और इनको बहुत जल्दी रहती है कि जल्दी केक कट करो और बस जल्दी खाना है हमें। और ये दोनों कपड़े चेंज नहीं किए थे, बोल रहे थे कि नहीं मम्मी दीदी का है ना, तो उन्हीं को रहने दीजिए, मुझे स्पेशल नहीं दिखना है। और यहाँ पे मैं इनको केक कट करवा रही थी। और उसके बाद से केक कट करवाने के बाद से ये लोग अपना जो था ना इन लोगों का काम, ये लोग अपना स्टार्ट दोनों कर दिए थे। और मेरी बेटी रूम में जा करके सबको अपना केक खिला रही थी। और बहुत ही छोटा क्लिप है ये। और ये केक अपना सबको, अपना मौसी को, चाचा को, पापा को, दादी को, सबको खिला रही थी। और उस दिन इस बेचारी को बात करने के लिए कहीं पर भी ना नानी के पास कॉल कर पाई, ना किसी के पास कॉल करी उस दिन, क्योंकि मेरे मोबाइल था ही नहीं। तो इस वजह से इस बेचारी को बात किसी से नहीं हो पाया। और ये यहाँ पर जैसे अपना फ़ोटो खिंचवाई थी, तो मैं उसी को आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाय।